लाओ त्सो अपना दूसरा सूत्र कहते हैं, इसलिए यदि जीवन के रहस्य की अतुल गहराइयों को मापना हो तो निष्काम जीवन ही उपयोगी है। कामयुक्त मन को इसकी बाह्य परिधि ही दिखती है। पहले हम निष्काम जीवन ही उपयोगी है। इस वाक्य को समझते हैं। काम का अर्थ है कहीं और पहुंचने की वासना, कुछ और पाने की लालसा जो अभी आपके पास मौजूद नहीं है। निष्कामता का अर्थ है बिना किसी व्यक्तिगत इच्छाओं या स्वार्थ के जीवन जीना। इस विचार के पीछे की धारणा यह है कि इच्छाएं और लालसाएं हमारे मन को अशांत करती हैं और हमें भटकाती हैं। जब हम किसी चीज की तीव्र इच्छा रखते हैं तो हमारा सारा ध्यान और ऊर्जा उस चीज को पाने में लग जाती है। इस प्रक्रिया में हम जीवन के अन्य महत्वपूर्ण और गहरे पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं। निष्कामता केवल बाहरी वस्तुओं से मुक्ति की बात नहीं करती, बल्कि यह हमारे भीतर की मानसिक और भावनात्मक शुद्धता की भी बात करती है। जब हम इच्छाओं से भरे होते हैं तो हमारे भीतर का मन अशांत और अस्थिर हो जाता है। ये अशांति हमें सही दिशा में सोचने और निर्णय लेने से रोकती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक छात्र का सपना है कि वह एक बड़ी एमएनसी कंपनी में नौकरी पाए। उसकी सारी ऊर्जा और ध्यान उस नौकरी को पाने में लग जाती है। वह दिन रात मेहनत करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में वह अपने परिवार, दोस्तों और अपनी खुद की मानसिक शांति को नजरअंदाज कर देता है। उसकी सारी खुशी और संतोष उस नौकरी के मिलने पर निर्भर हो जाती है। अगर वह नौकरी मिल जाती है तो उसे खुशी मिलती है, लेकिन अगर नहीं मिलती तो वह निराश हो जाता है। यहाँ उसकी इच्छाएं उसे जीवन के सच्चे रहस्यों और गहराइयों को समझने से रोक रही हैं। वह केवल उस नौकरी की प्राप्ति में ही अपना पूरा जीवन देख रहा है। लेकिन अगर वह निष्कामता को अपनाता, यानी नौकरी पाने की इच्छा तो रखता, लेकिन उसके फल से उसे कोई आसक्ति ना होती, तो वह अधिक संतुलित और शांति भरे जीवन की ओर अग्रसर हो सकता था। ऐसा करने से वह जीवन की अन्य महत्वपूर्ण चीजों को भी देख और समझ सकता था। फिर लाओ त्सो कहते हैं, कामयुक्त मन को इसकी बाह्य परिधि ही दिखती है। कामयुक्त मन जो अभी है यही है, उसे देखने में असमर्थ होता है। हमें केवल जो अच्छी नौकरी, बड़ा पद या खूब सारा धन पाने की इच्छा रखते हैं, उन्हें ही कामयुक्त मन वाला नहीं, बल्कि जो भगवान को बाहर खोज रहे हैं, उन्हें भी हमें कामयुक्त मन वाला ही जानना चाहिए। क्योंकि जो आपके पास ही है उसे बाहर खोजना अंधापन नहीं तो और क्या है। जब हमारा मन ऐसी इच्छाओं से ग्रस्त होता है तो हम केवल जीवन के बाहरी और सतही हिस्सों को ही देख पाते हैं। हम जीवन के गहरे सत्य और रहस्यों तक पहुंचने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं हमें बाहरी चमक दमक में उलझा देती हैं। इसे अष्टावक्र के जीवन की एक अद्भुत कहानी से समझते हैं। ऋषि कुमार अष्टावक्र के अंग 8 स्थानों पर टेढ़े थे। एक बार वह राजा जनक की सभा में पहुंचे। अष्टावक्र के टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर सभासदों की हंसी से राजा जनक की सभा गूंजने लगी। अष्टावक्र ज्ञान की चर्चा कर विजय प्राप्त करने आए थे, इसलिए वे सभासदों के व्यवहार से विचलित नहीं हुए। अष्टावक्र ने सभासदों की हंसी का उत्तर और अधिक ठहाकों की हंसी से दिया। अष्टावक्र को इतनी जोर से हंसते देखकर राजा जनक ने उनसे कहा, ऋषि कुमार, आप क्यों हंस रहे हैं? अष्टावक्र जी ने कहा, यह प्रश्न तो मुझे आपसे करना चाहिए, क्योंकि आप लोग मेरे दरबार में पहुंचते ही हंसे थे। राजा जनक ने कहा, आपके टेढ़े मेरे शरीर को देखकर हम लोगों को हंसी आ गई। आपको दुख नहीं मानना चाहिए, परंतु आप क्यों इतनी जोर से हंसे? अष्टावक्र ने कहा, मुझे तो आप लोगों के आंतरिक शरीर को देखकर हंसी आई। इतने सुंदर शरीरों के अंदर कितनी कलुषता भरी पड़ी है। ज्ञानी राजा जनक, जिनकी सभा में ज्ञान की चर्चा होनी है, उनके सभासद तथा स्वयं वे भी शरीर के रंग रूप बनावट के प्रेमी हैं। उनके यहाँ ज्ञान की नहीं, नश्वर शरीर की महत्ता है। ये सुनकर दरबार में सभी स्तब्ध रह गए। ये सभा ज्ञानियों की नहीं, वरन कामयुक्त मन वालों की रही होगी, अन्यथा वे उस टेढ़े मेरे शरीर को देखकर न हंसे होते। जब हम कामयुक्त मन से काम मुक्त मन की ओर बढ़ते हैं तो पाते हैं कि जिसे बाहर खोजते थे वह तो यहीं और अभी है। और जब बाहर की दौड़ निरर्थक हो जाती है तब हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए लाओ त्जू का ये विचार कि निष्काम जीवन ही उपयोगी है और कामयुक्त मन को इसकी बाह्य परिधि ही दिखती है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये कथन हमें सिखाता है कि निष्कामता और इच्छाओं से मुक्ति हमें जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझने में सक्षम बनाती हैं, जिससे हम वास्तविक शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था लाओ त्सो का दूसरा सूत्र। आशा करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा।
यदि आपको और ऐसे ही चेतना को जगाने वाले सूत्रों को जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।